अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटर टीवी। स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स में आज हम लेक्चर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे और लेक्चर 10 में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स का मतलब है वो अवामिल या वो बातें अफेक्टिंग जो असर डालती हैं रेट ऑफ रिएक्शन की रफ्तार पर। फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। दर्ज फैक्टर्स असर डालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, फिर है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स और एक्शन ऑफ द कैटलिस्ट। स्टूडेंट्स, ठीक, तो चलिए जी पहला स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर कहते हैं स्टूडेंट्स फितरत को, या यहाँ पर इसका मतलब होगा किस्म। ठीक, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, रेट केमिकल रिएक्शन का डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट की किस्म पर। सम सब्सटेंसेस रिएक्ट स्विफ्टली, कुछ सब्सटेंसेस बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, एंड सम रिएक्ट स्लोली, और कुछ बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं। एग्जाम्पल, द रिएक्शन ऑफ पोटाशियम विद वाटर, रिएक्शन पोटाशियम का पानी के साथ इज़ वेरी फास्ट, यानी पोटाशियम को जब हम पानी से मिलाते हैं तो ये रिएक्शन बहुत ही तेज़ी से होता है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन। ये रिएक्शन स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। यहाँ आपके पास दो पोटाशियम है और ये दो वाटर के मालिक्यूल है। ठीक, वाटर के मालिक्यूल को आप HOH भी लिख सकते हो। तो इसमें होता यह है कि दो पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाते हैं, यानी दो OH के साथ मिलकर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। बट रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज स्लो, लेकिन जब कैल्शियम को पानी से मिलाते हैं तो ये रिएक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है, स्लो होता है। अब ये रिएक्शन कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए, इसमें कैल्शियम के साथ दो पानी के मालिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैल्शियम के साथ दो हाइड्रोजन चले जाते हैं और बाकी हाइड्रोजन रह जाता है। तो ये रिएक्शन स्टूडेंट्स फास्ट होगा और ये रिएक्शन स्लो होगा, क्योंकि ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इज़ वेरी फास्ट, रफ्तार रिएक्शन का आयनिक कंपाउंड्स का बहुत तेज़ होता है। स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें कंपाउंड्स पर जिसमें आयंस हो, यानी वो एटम्स जिसमें प्लस माइनस चार्ज हों। बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स इज स्लो, लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उनका रिएक्शन स्लो होता है। इन आयनिक कंपाउंड्स ओनली न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, आयनिक कंपाउंड में सिर्फ नए बॉन्ड्स ने बनना होता है। बट इन कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स में फर्स्ट ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, पहले पुराने बॉन्ड टूटते हैं, देन न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, फिर नए बॉन्ड बनते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है जिसका नाम है मीथेन। ठीक, अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके साथ किसी चीज़ को मिलाना चाहे, लेट्स से मैं इसके साथ HCl को मिला देता हूँ, तो अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, कि जो क्लोरीन है स्टूडेंट्स ये पहले आएगा यहाँ पर जुड़ने के लिए, लेकिन पहले देखिए ये वाला जो बॉन्ड है, पहले इस बॉन्ड को यहाँ से टूटना पड़ेगा और ये जो HCl के बीच बॉन्ड है इसको भी पहले टूटना पड़ेगा। तो पहले ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, उसके बाद फिर Cl इधर आकर के यहाँ आकर इसके साथ नया बॉन्ड बनाएगा। तो एक मरतबा कोवेलेंट कंपाउंड में बॉन्ड ने टूटना होता है फिर बनना होता है, इस वजह से ये थोड़े से स्लो होते हैं। ठीक, इन आयनिक कंपाउंड्स ओनली न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, आयनिक कंपाउंड में सिर्फ नए बॉन्ड्स ने बनना होता है दो आयंस के बीच में। ठीक, इस तरह से। बट इन कोवेलेंट कंपाउंड्स, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स में फर्स्ट ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, पहले पुराने बॉन्ड्स ने टूटना होता है, देन न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, फिर नए बॉन्ड्स बनते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड की मिसाल NaCl और सिल्वर नाइट्रेट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्लोराइड है यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो Na है ये एकदम नाइट्रेट के साथ मिलकर, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज पे माइनस,
तो ये बना लेते हैं सोडियम नाइट्रेट, और सिल्वर क्लोराइड के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड। ये फास्ट रिएक्शन होता है। और कोवैलेंट कंपाउंड्स में इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स ये जैसे CH3 CH2 CH2 OH, इसे हम कहते हैं प्रोपानॉल। ये 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन की स्टूडेंट्स प्रोपा कहते हैं, ठीक। और ओल, ये जो आखिर में ओल है, ये OH के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक, आखिर में OH है, तो इसे हम प्रोपानॉल या 1 प्रोपानॉल कहते हैं। तो जब ये HCl के साथ स्टूडेंट्स मिलता है जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, और 5 से 10 मिनट तक यानी ये रिएक्शन चलता है, उसके बाद क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये जो OH है स्टूडेंट्स, ये वाला, ठीक, ये H के साथ निकल कर ये वाटर बना लेता है, ये ठीक, और ये जो क्लोराइड इधर लाकर लग जाता है, तो ये प्रोपाइल क्लोराइड बन जाता है। ये प्रोपाइल पोर्शन है, ये क्लोराइड। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में कितना टाइम लगा, 5 से 10 मिनट, यानी पहले पुराने बॉन्ड टूटे फिर नए बॉन्ड बने। सेकंड स्टूडेंट्स, वो फैक्टर जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, यानी रिएक्शन की रफ्तार पर, वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी मिकदार रिएक्टेंट्स का। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस, रफ्तार केमिकल रिएक्शन का बढ़ जाता है, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल, अगर बढ़ा दे मिकदार तमाम का, और एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, या किसी एक रिएक्टेंट का। यानी फ़र्ज़ करें एक रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट्स हिस्सा ले रहे हैं, अब आप एक रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ा दो या आप दोनों रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ा दो, दोनों की या एक की मिकदार को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एग्जांपल, वुड बर्न्स मोर रैपिडली इन 100% ऑक्सीजन, लकड़ी ज़्यादा तेज़ी से जलता है 100% ऑक्सीजन में, देन इन 21% ऑक्सीजन बनिस्बत 21% ऑक्सीजन के। यानी इस वक्त हमारे फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है, 21%। तो इसमें अगर आप लकड़ी को जलाएंगे तो वो स्लो या आहिस्ता जलेगा, लेकिन अगर आप 100% ऑक्सीजन में लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी बहुत तेज़ी से जलेगा। बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, अगर हम बढ़ा दें मिकदार रिएक्टिंग करने वाले सब्सटेंसेस की, द चांसेस ऑफ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, तो चांस टकराने का मॉलिक्यूलों में बढ़ जाता है, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज, और रिएक्शन का रफ्तार भी बढ़ जाता है। फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स, एक बर्तन है, अगर इसके अंदर कुछ रिएक्टेंट्स एक कंपाउंड के हों और कुछ रिएक्टेंट्स या कुछ मॉलिक्यूल दूसरे के हों, तो स्टूडेंट्स अगर इनकी मिकदार कम होगी तो आपस में मिलने के चांसेस, टकराने के और नए कंपाउंड बनाने के चांसेस भी कम होंगे। लेकिन अगर हम इन दोनों की मिकदार को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो इनकी मिकदार के बढ़ जाने से स्टूडेंट्स इनके अंदर कोलाइड करने का, टकराने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, और इस वजह से रिएक्शन की रफ्तार भी बढ़ जाएगी, ठीक। तीसरा है द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अगर किसी रिएक्शन में एक लोहे का पीस एज हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करें, और दूसरी तरफ इसी लोहे के पीस को अगर हम बारीक पीस कर उस रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल करें, तो चूँकि यहाँ पीसेस ज़्यादा हैं और हर पीस अलग से रिएक्शन करने की सलाहियत रखता है। देखिए ये जो मुकम्मल पीस है, ये सिर्फ इस साइड से यहाँ से और यहाँ से रिएक्शन कर सकता है। इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल होंगे वो रिएक्शन नहीं कर सकते, लेकिन इसी को अगर आप बारीक पीस कर पाउडर बनाओगे तो इसका हर ज़र्रा रिएक्शन करेगा। इसे हम कहते हैं सरफेस एरिया का बढ़ जाना। सरफेस एरिया सतह को कहते हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअल रिएक्शन अकर्स, असल रिएक्शन होता है एट द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, सतह पर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो सतह होगा ये रिएक्शन करेगा, अंदर से रिएक्शन नहीं होगा इसमें, ठीक। देयरफॉर इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट के। इट मीन्स बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, इसका मतलब है अगर हम बढ़ा दें सरफेस एरिया को, मोर आइटम्स और मॉलिक्यूल्स कम इन कंटैक्ट, तो ज़्यादा आइटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे से। सरफेस एरिया कैन बी इंक्रीज, और सरफेस एरिया को हम बढ़ा सकते हैं बाय ग्राइंडिंग, पीस कर,
दी बिग क्रिस्टल्स, बड़े बड़े क्रिस्टल्स को इनटू स्मॉलर वंस। जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको ये मिसाल दी है कि आप लोहे के एक पीस मुकम्मल इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसी को आप तोड़कर बारीक पीस कर इसे एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करें या रिएक्शन में इस्तेमाल करें। ठीक, इसके बाद है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जिंक को अगर हम HCl के साथ मिलाते हैं तो जिंक क्लोराइड बनेगा, यानी जिंक क्लोरीन के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड बनाएगा और ये 2 हाइड्रोजन जो 2H हाइड्रोजन बनकर उड़ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये रिएक्शन स्लो होगा। ठीक, अगर इसी में देखें यहाँ हमने जिंक के बिग क्रिस्टल्स इस्तेमाल किए, यानी जिंक के बड़े बड़े क्रिस्टल्स इस्तेमाल किए। अब इसी रिएक्शन में अगर जिंक को हम पाउडर कर दें, यानी इसके छोटे छोटे पीसेस कर ले, फिर HCl के साथ मिलाएंगे तो ये फास्ट रिएक्शन होगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और उसमें जाएगा। ठीक, उसके बाद नंबर 4 है स्टूडेंट्स, ये 5 नहीं 4 है। ठीक, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स कहते हैं अर्क को, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, तो हरकत भी बढ़ जाएगी, विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, जिससे रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी। यानी स्टूडेंट्स एक बर्तन में अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल, लाज़मी बात है वो आपस में स्लो टकराएंगे या मिलेंगे, और अगर इसके रिएक्शन को हम इसके टेम्परेचर को बढ़ा दे गर्म करके तो स्पीड हरकत करेंगे और आपस में ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। एट रूम टेम्परेचर, कमरे के दर्जे हरारत पर रेट्स ऑफ रिएक्शंस डबल, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाते हैं विद एवरी 10 सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, हर 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बढ़ने से। यानी अगर कमरे में टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड हो तो रिएक्शंस की रफ्तार स्लो होगी, लेकिन यही रिएक्शन अगर 30 सेंटीग्रेड हो जाए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए तो रिएक्शंस की रफ्तार डबल हो जाएगी। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 20 सेंटीग्रेड, और अगर टेम्परेचर बढ़कर 20 से बढ़कर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, यानी 20 डिग्री बढ़ जाए, देन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जाएगा। वी हीट द फूड टू कुक, हम गर्म करते हैं खाने को पकाने के लिए, बिकॉज इंक्रीज्ड टेम्परेचर इंक्रीज रेट्स ऑफ रिएक्शन, क्योंकि बढ़ा हुआ टेम्परेचर बढ़ा देता है रिएक्शंस की रफ्तार को। वी कीप द मिल्क इनटू रेफ्रिजरेटर, और हम रखते हैं दूध को रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, यानी फ्रिज में, बिकॉज डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि कम टेम्परेचर पे कम हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, एंड मिल्क बिकम्स सेफ फ्रॉम स्पॉयलेज, और दूध पटने से यानी ख़राब होने से बच जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने कुछ फैक्टर्स को डिस्कस किया जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।